पिछले क्लास में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीवों के बारे में कुछ बातें जानी थी। शेष बातें आज हम लोग जानेंगे। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली। ऐसे जीव स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। सिंपल बॉडी डिजाइन, इनकी बॉडी की डिजाइन यानी शारीरिक बनावट बिल्कुल सिंपल होती है क्योंकि एक ही सेल का शरीर है। होल इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू एनवायरमेंट। इनका शरीर जो है वातावरण के संपर्क में रहता है, पूरा शरीर एक्सपोज रहता है एनवायरमेंट के संपर्क में। सेल पोजेजेज पावर ऑफ डिवीजन। एक ही कोशिका है, एक कोशिका का जीव है, लेकिन उसके अंदर डिवीजन की पावर होती है। अब यहाँ हम लोग डिवीजन का मतलब समझेंगे। बायो में डिवीजन का मतलब क्या होता है। बायो में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन सेम थिंग है। तो ऐसा होता है, एज द सेल ग्रोज फुल्ली, जैसे सेल ग्रो होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, अब ये सेल ग्रो हो रही है, ग्रो होकर बड़ी हो गई तो ये डिवाइड हो जाएगी, मतलब सेल का डिवीजन हो गया। इट अंडरगोज डिवीजन। तब डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, एक सेल दो सेल में बढ़ गई और ये जो सेल है ये फिर ग्रो हुई, और जैसे ही ग्रो होगी फिर दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। यही है डिवीजन। इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। जब हम कहते हैं कि सेल ने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब होता है कि सेल ने रिप्रोडक्शन किया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव में जनन इसी तरह होता है। वे ग्रो करते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ ये जो सेल है ये पेरेंट सेल है, इसे पेरेंट सेल बोलेंगे। ये सेल ग्रो की, इसका ग्रोथ हुआ, बड़ी हो गई, ये इसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन है, मतलब डिवीजन करने की क्षमता है, और ये डिवाइड हो जाएगी। तो एक से दो हो गए, दो से चार, चार से आठ, इस तरह। अच्छा, इनका बॉडी डिजाइन बड़ा सिंपल होता है, इसलिए इनमें रिप्रोडक्शन भी बड़ा सिंपल मेथड से होता है। ग्रो हुए, डिवाइड हो गए। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि बायो में बार बार पढ़ना पड़ता है और वैज्ञानिकों का बड़ा प्रिय बैक्टीरिया है क्योंकि इस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। तो ई कोलाई मल्टीप्लाई इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में ही ये मल्टीप्लाई कर जाता है, मतलब एक से दो हो जाता है, और अगले 20 मिनट में 2 से 4 हो जाएगा, अगले 20 मिनट में 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह बड़ी तेजी से डिवाइड करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये क्या है। अभी आप इतना समझिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन 18 मिनट्स लेता है, और बाकी जो 2 मिनट है उस 2 मिनट में ही वो डिवाइड कर जाता है। इसमें डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं क्योंकि वो तो एक कोशिकीय जीव है, तो ऑर्गन बनने का सवाल ही नहीं है। ऑर्गेनिज्म डिसेपियर आफ्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद जीव जो है डिसेपियर हो जाता है। जरा हम लोग इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्ड इन रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होता है तो जीव का शरीर कंज्यूम हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए, ये है पेरेंट, ये डिवाइड होके ये दो इसकी संतान है, और बायो की भाषा में हम इसे डॉटर सेल बोलते हैं। इसका जेंडर से कोई संबंध नहीं है। ये पेरेंट है, इससे जो दो सेल बनी इसे हम डॉटर सेल बोलेंगे। तो जब ये डिवाइड होके दो सेल बन गई तो ये पेरेंट तो डिसअपीयर हो गया, इसका अस्तित्व नहीं रहा। यही बात लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म डिसअपीयर आफ्टर रिप्रोडक्शन, इसकी बॉडी कंज्यूम हो गई। इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि ये नो नेचुरल डेथ, इसमें नेचुरल डेथ नहीं होता, नियरली इमोर्टल। तो हम बोल सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लगभग अमर है।
इमोर्टल है, नियरली इमोर्टल है, क्योंकि जो पेरेंट है उसकी बॉडी तो रही ही नहीं, वो अपने ऑफ स्प्रिंग में, अपने संतान में, अपने डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। ओनली इंजुरी कैन किल द यूनिसेलुलर, तो क्या उसकी डेथ कभी नहीं होगी? हो सकती है। अगर इंजुरी हुई, चोट लगा, तो वो सेल नष्ट हो सकती है, नहीं तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, वो अमर है। वो जैसे ही ग्रो होगी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, दो में बदल जाएगी। और अगर उनकी डेथ हो गई देन नो फंक्शन, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम आगे देखेंगे डेड सेल भी काम करती है। हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारी डेड सेल है, हमारे हेयर के जो शाफ्ट है, जो हेयर जो लंबे इधर निकले वो भी डेड है, डेड सेल है, और वो अपना काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बहुत सारी डेड सेल हैं जो प्लांट्स में काम करती हैं, प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल इंजुरी से प्रोटेक्ट करती है, जो हम आगे देखेंगे। द इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस ओनली वन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जीवन में रिप्रोडक्शन की घटना सिर्फ एक बार होती है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन किया, उसकी बॉडी कंज्यूम हो गई और वो पेरेंट सेल, डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। लाइफ स्पैन शॉर्ट, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जीवन काल छोटा होता है। एज ग्रो डिवाइड, ग्रो हुए डिवाइड हो गए, ग्रो हुए रिप्रोडक्शन हो गया, या मल्टीप्लीकेशन हो गया, या डिवीजन हो गया। यहाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये बायो है, जीव का विज्ञान है। इट इंक्लूड्स बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यूनिसेलुलर जो है इनमें भी दो डिवीजन है, एक हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स, जिसके बारे में डिटेल हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे, आगे के क्लासेस में देखेंगे। अभी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। प्रो का मतलब प्रिमिटिव है, पहले भी मैंने बताया है पिछले क्लासेस में। और एक बात आप याद रखिए, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और कैरियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को। तो जिन जीवों में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ऐसे एक कोशिकीय जीवों को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यू का अर्थ होता है ट्रू, और कैरियोटिक मतलब विथ न्यूक्लियस। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक हो गए, और जिनमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, वो है प्रोकैरियोटिक। फिर से आप समझ लीजिए, यूनिसेलुलर दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है, ओनली राइबोसोम एंड न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। तो आपको एक बात याद रखना है जो बहुत बार पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर में जो प्रोकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर या यूकैरियोटिक में कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कॉमन है, जो दोनों में पाया जाता है, वो है राइबोसोम। इसमें आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन है? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, या आप ऐसे मान सकते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो उसमें आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। तो ये मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह के सेल से बने हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे।